इस वक्त सबसे बड़ी खबर रबूपुरा क्षेत्र के अंदर से सामने निकल के आ रही है। रबूपुरा के भोयरा के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग चली, जहां पर तकरीबन 1.5 घंटे तक एक दूसरे के ऊपर फायरिंग हुई। जब फायरिंग से दिल भर गया तो उसके बाद एक दूसरे के ऊपर जी भर के एक दूसरे के ऊपर पथराव किया गया। इस वक्त रबूपुरा का क्षेत्र ग्राम भोयरा पूरी तरह से पुलिस के अंतर्गत छावनी बना हुआ है। तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह मौजूद है। हमारी टीम जीवीएन एक्सप्रेस के संवाददाता वहां पर अपनी जान पर खेलकर इस तरह की रिपोर्टिंग करके लाए हैं, जिसको देखकर शायद आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें काफी गंभीर गंभीर चोटें वहां के लोगों के ऊपर भी आई हैं। हमारी टीम वहां पर मौजूद है, आप लाइव कवरेज देख सकते हैं। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ कुल हसन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर विधानसभा के रबूपुरा के पास में एक गांव बोहरा पड़ता है, जहां पर दो पक्षों में एक रास्ते के विवाद को लेकर के ताबड़तोड़ जमकर फायरिंग हुई है। और देखिए, फायरिंग के तहत दो व्यक्ति घायल हो चुके हैं, जो कि नज़दीक के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और पूरा गांव जो बोहरा इस वक्त एक छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। जो छावनी बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन, जबकि ये वारदात की घटना को कम से कम आज 3 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर 3 दिन लगातार पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। गांव के भी यहाँ खड़े हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं गांव के कुछ लोगों से। फायरिंग इतनी ज़बरदस्त हुई कि चारों तरफ बारिश की तरह गोलियां बरसाई गई और आप देख सकते हैं यहाँ आयशर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जहां गोली का निशान है। यहाँ पे गोली आकर के लगी और उधर उधर कोने पे जो दीवार का कोना है, वहाँ ईंट टूटी हुई है, जहाँ पर गोली जाकर के टकराई है। लेकिन आगे की घटना क्या है, यहाँ पे कुछ ईंटों के चट्टा लगे हुए हैं, यहाँ गोली आके टकराई, जो गोली यहाँ पर फंसी इनको मिली गांव वालों को। और देखते हैं, पूछते हैं गांव के हालात क्या चल रहे हैं। गांव के कुछ लोग खड़े हुए हैं, बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मंजीत सिंह ठाकुर। यहाँ पे किस विवाद को लेकर के दो पक्षों में गोलियां चली? रास्ते को लेकर के विवाद यहाँ पे जो हुआ था, इन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां फायरिंग करी और मेरे जो दादा हैं उनकी गोली लगी है और मेरा चचेरा भाई है उसको भी गोली लगी है। की घटना है ये 7 तारीख की सुबह 10:30 बजे के करीब ये घटना है और प्रशासन अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। 3 दिन हो गए, कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ इन लोगों में से। प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से बिका हुआ है। लेकिन प्रशासन के तो यहाँ तो पूरा गांव छावनी में तब्दील कर रखा। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है। से बिका हुआ है, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। 3 दिन हो गए, अभी तो कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। सारे बंदे यूं ही घूम रहे हैं, एक बंदा भी पकड़ा नहीं गया। प्रशासन पूरी तरीके से बिका चुका है। कितने लोग शामिल थे इस वारदात के अंदर? करीब 28-30 बच्चे थे जो बाहर से बुलाए गए, कुछ लोग यहाँ से भी हैं। इन लोगों ने कैडे तरीके से अपना फायरिंग वायरिंग करी है और देखते हैं अब प्रशासन हमारे लिए क्या पकड़ के लाएंगे ना लाएंगे उन्हें। अच्छा, विवाद को देखें तो विवाद जो रास्ते का चल रहा था, अच्छा रास्ते का क्या विवाद था? वो एक्चुअली स्लोप को लेकर था, पानी के लिए विवाद था। वो पानी उधर निकालना चाहते थे, जबकि उधर निकालने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, स्लोप इधर था सारा। तो उसको लेकर काफ़ी पुराना विवाद था ये। और ये काम होने के बाद भी विवाद किया फालतू का, बाहर से मतलब बदमाशी दिखाई, कुछ नहीं था। कुल मिला के ये था कि बस 2-4 को ख़त्म करो, मारो। क्या लगता है कि रास्ते के चलते हुए, उसका रास्ते का नाम लेते हुए उन्होंने प्लानिंग से काम किया है? ये रास्ते का बहाना था, उनका सीधा टारगेट था कि जान से मारने का 4-5 को, बस बदमाशी दिखाना चाहते और कुछ नहीं है। प्लानिंग थी पूरी। पुरानी रंजिश थी। बुलाए थे बाहर से, बदमाश बुलाए थे। तो क्या समझ रहे हो आप गाँव में आके? ये बच्चे को देखो, सर में गोली लगी, अभी भी कोमा में वो लड़का। और तीसरा दिन है, प्रशासन इतना गंदा है यहाँ का कि अभी तक एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि 19 के नाम दर्ज FIR है। अभी तक एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या समझते हो आप इस बात को? जी, क्या ये पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश से काफ़ी दिन से विवाद चल रहा था इस पे। इन लोगों को प्लानिंग से पूरी तरीके से फायरिंग करी है, बंदे बुला करके इकट्ठा करके पूरे असले वगैरह पूरी तरीके से लैस है। जी माता जी, क्या हुआ था, घटना क्या थी? कुछ भी घटना नहीं थी, ऐसे आपस में ठेकेदार से लड़ाई हुई एक दिन पहले। हमारा लड़का तो घर पर रहता भी नहीं है,
कोई हम तो कोई बात ही नहीं मिल चलो अच्छा लग जा बढ़िया उनके तरफ के खरंजा लाए कोई कैसा भी झगड़ा कोई मसला नहीं कुछ नहीं गाड़ी में कोई बोले कि झगड़ा बनाएंगे तो एप्लीकेशन लगा में हमारे जो बाहर रहे वो आ गए सब उनके ही दरवाजे हमारे सब हमारे इनके दरवाजे हो उनका तो कोई भी कुछ नहीं मसला हुआ और गाड़ी में तो एप्लीकेशन लगा के आए यहाँ गाड़ी लॉक कर रहे वो उतर आए 2-3 लोग इतने तो गोली बाहर के बुला के बैठा रखे और हमारे लड़का पे धुआं धाड़ गोली हमारे तो बच्चे है भी ना ऐसे हमने का कोई बिगाड़ा पैदा करे हमने तो ऐसे करे कि ऊंचे नीचे बैठने वाले में हमने का ऐसे करे पैदा जैसे ये नीच पैदा है रे प्लानिंग के रूप से साजिश थी ये। सब चारों तरफ के इकट्ठे करके और ऐसे ऐसे बैग उतरने वाले ने देखे नीम के माई उतारे गोली इनके कास्तूरन के सबके पर हमारे तो बच्चे ऐसे सीधेपन में रह गए हम तो नहीं कि ऐसा नहीं रह सकता ऐसी क्या पता हुई पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इस वक्त? अब क्या पता जन क्या कर रही है हमें तो यही ना पता 1.5 घंटा गोली बाजी और पुलिस कोई नहीं उठी और मेरे बच्चे फोन पे फोन कर रहे हैं फोन पे और एप्लीकेशन लगी पड़ी तो क्या पुलिस पीछे करके क्या करेगी जब उनके लग गई ले लेके भाग गए यहाँ से जब पुलिस आई है इधर से भी और उधर से भी फिर क्या हमारे पीछे पुकारे लेकिन पुलिस प्रशासन तो आपके गांव में तब्दील है इस टाइम मौजूद है छावनी बना रखा पूरा गांव। हाँ है पुलिस है इस टाइम पुलिस ऑन द स्पॉट नहीं आ सकती पुलिस को क्या पता कि वहाँ गोली चल रही है जब सूचना दी होगी किसी ने तभी तो पता लगी होगी। एप्लीकेशन लगा के आए पहले एप्लीकेशन लगा के आए मेरा बेटा वहाँ गाड़ी खड़ी करके लॉक करके लगा के आ रहा उधर के वहां से आ ना पाया ये तो ये समझो कि सूदी नजरी है मेरे बेटा की जन मेरी कि जिस तरीके से लोग अर्रा के परे हैं जन कितने मारते हैं ईंट पत्थर यहाँ का हाथ में कुछ भी ना कैसी कोई हुई नहीं कहाँ के कोई लड़ाई होएगी कोई झगड़ा होएगा कोई हमारे तो बच्चे कभी करो ही ना हम तो इतने दिन हमें है हम तो कभी ये झगड़ा नहीं देखो कोई ससुराल में आप क्या कहोगे सर? ये जो वारदात थी मेरे साथ ही थी। मैं एक खरंजे का मामला था खरंजा पल्ली साइड में लग रहा था तो उस पर विवाद हुआ था शाम के टाइम का था वो विवाद उसके बाद कुछ कोई विषय नहीं था उसके बाद सुबह 10:20 मुझे फ़ोन पे धमकी आई तुझे जान से मार देंगे आज। मैं उसके बाद एप्लीकेशन दे के आया एप्लीकेशन देने के बाद में मैं गांव लौटा गांव लौटने के बाद ही तुरंत जैसे ही सामने मैंने गाड़ी खड़ी करी गाड़ी खड़ी करने के बाद जैसे मैं इधर यहाँ आया इतने तो उन्होंने गोली बजानी शुरू कर जिस दी। तरीके से आपने एप्लीकेशन दी थाने के अंदर क्या एप्लीकेशन के ऊपर कोई पुलिस ने एक्शन लिया? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया ये जो ये इतनी बड़ी घटना है ना पुलिस की वजह से ही हुई है अगर पुलिस उस टाइम मौके पे आ जाती पुलिस को 1 से 1.5 घंटा मिला था मैं एप्लीकेशन देने के बाद में गांव 1 से 1.5 घंटा पीछे आया था पीछे आते ही तुरंत अब ये तो हमें भी नहीं पता थी इन्होंने प्लानिंग करके बदमाश बुला रखे थे बाहर के बदमाश बुला रखे थे और जैसे ही यहाँ उतरते ही जैसे बदमाशों ने फिर तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी हमारे पास क्या कुछ भी नहीं था ईंट पत्थर थे वो उनसे जो भी करा उनसे करा इसके बावजूद भी अब भी पुलिस प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आज तीसरा दिन होने के बाद भी कोई भी जो हिस्ट्री सीस्टर जितने बदमाश उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें एक बाबा जी घायल है हमारे एक भैया है चाचा जी का लड़का है और एक भाभी है तीनों के गोली लगी है और ईंट पत्थर क्या इनके लगे हैं। कौन से अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका? इलाज ग्रेटर नोएडा परी चौक वाले में इलाज चल रहा है अभी भाई वो वेंटिलेटर पर है बाबा ऑपरेशन हो गया अभी वो भी स्थिति क्या है अब? अभी तो गंभीर ही स्थिति है सीरियस स्थिति। आपको बता दें जब गोली जो फायरिंग हो रही थी जब ताबड़तोड़ यहाँ पे फायरिंग हो रही थी तो यहाँ गेट में टकराते हुए यहाँ इनका लड़का खड़ा हुआ था और लड़के के जब गोली लगी थी तो वो चकरा के यहाँ पे गिरा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं निशान बना हुआ है ब्लड भी है लेकिन फिलहाल ब्लड जो है पुलिस सैंपल के लिए लैब में लेके गई है यहाँ से और आपको उसी घटना पर ले चलते हैं जहाँ घटना जो वारदात जो एक रास्ता लगाया जा रहा था रास्ते में जो इंटरलॉक लग रही थी वो एक छोटी सी बात को लेकर के यहाँ घटने का रूप एक बहुत बड़ा साजिश का मामला दिया गया यहाँ पे और ये बता रहे हैं कि ये सारा जो काम हुआ है ये प्लान इस गोली की जो फायरिंग हो रही थी तब यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे थे उनको गोली लगी थी और यहाँ पर एक महिला बैठी थी महिलाओं को भी छर्रे लगे हैं कुछ आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और उस घर को लेते चलते हैं हम आपको कि जहाँ महिलाओं को कुछ छर्रे भी लग गए थे। आइए बात करते हैं। ये वो घर है जहाँ महिला बैठी हुई थी और उनको भी गोली के छर्रे लगे हैं। जब गोलियां चल रही थी आप कहाँ पे थी?
हालांकि बोलने में ये इतनी असमर्थ हैं कि जिनसे बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके काफ़ी चोट लगी है, गोलियों के कई छर्रे इनको लगे हैं। और आपने देख लिया कि पूरा गांव का जो है, यहाँ पे पूरा गांव भी उपस्थित है और यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन गांव वाले फिर भी ये कह रहे हैं कि जी हमें अब भी उनसे खतरा है, को कभी भी रात को आ सकते हैं। जब फायरिंग हुई जबरदस्त, तो आप देख सकते हैं दीवार पर टैल है और निशान गोली का लगा हुआ है। इधर पाइप है प्लास्टिक का जो टूटा हुआ, वहां पर गोली लगी। और कई जगह ऐसी हैं जहां पे जो गोलियां टकराई हैं और फायरिंग हुई है। ये मीटर के पास में निशान लगा हुआ है, यहाँ पे गोली लगी है। आप देख सकते हैं कि जब जगह जगह गोलियों के निशान पाए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जबरदस्त यहाँ पे फायरिंग हुई होगी। आपको बता दें, करीब 1.5 घंटा यहाँ पे गांव भोरा के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बाजी। गांव के अंदर डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है और उस कार्य के चलते हुए कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डेवलपमेंट का कार्य रुकवाया, और रुकवाने के चलते इसी छोटा सा विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हुई और यहाँ पे फायरिंग जबरदस्त हुई। गांव के अंदर इस टाइम पुलिस मौजूद है, काफ़ी प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पूरा गांव छावनी में तब्दील कर रखा है। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।